अपन के थोड़ी धीरे धीरे चिल्लाने फिर बाद में कर चिल्लाने, क्योंकि थोड़ा ऊपर नीचे पल कर हो गए तो इसमें रागिनी आप लोगों को ही बिगड़ेगी। इसलिए हम चाहेंगे कि सभी महान बंधु सत्संग में विराजमान है, आप पीछे ना पड़े भैया इसी प्रकार। और अपने भाग को धन्य सराहते हुए रागिनी के द्वितीय राउंड में हाजिरी लगाने का अवसर मिला और महान सत्संगी सभी विराजमान है। कहना क्या है, आए रे ध्यान माँ को धर लइए पावन समय मिल गो भजन भक्ति करे लइयो, पावन समय मिल गो भजन भक्ति कर लइयो। कि आज माई के द्वार में और लगे सकल दरबार, आरे उबार दीजिए जिंदगी ये आई है सोने
शादी बढ़िया साजी है, साजी है ये भैया अवध पूरी दरबार ज्ञान गंगा ब्राह्मणी है। अवधपुरी दरबार ज्ञान गंगा ब्राह्मणी है कि देवी देवता लौटते और बदल खेले आरे अवध पूरी में नए जन्म ये जी आवाज है पाती सत्संगी गायक भाई सुदर्शन श्री सुदर्शन ठाकुर साहब जी के द्वारा बहुत अच्छा गायन, बहुत अच्छा सत्संग और बहुत अच्छी कथा आप लोगों के बीच में प्रस्तुति हुई। हमने कहा था भाई, जिस समय भगवान का जन्मदिन उत्सव मनाया जा रहा था, नारद मुनि महाराज आए, उन्होंने देखा कि प्रभु का जन्मदिन नाना भाव से मनाया जा रहा है। यह खबर लेकर के लंकाधिपति रावण को भी नारद जी ने दी, और जब खबर सुनी कहने चेतना दे दी कि भैया तो होशियार रहो, क्योंकि अब तो भाई ज्यादा चलने वाली नहीं, हम भगवान को जन्म हो चुका है। और उसके बाद हमारे सुदर्शन भैया ने बहुत अच्छी दास्तान प्रस्तुत की कि भाई लंकापति रावण आओ और ज्योतिषी बन के अयोध्या में प्रवेश कर लिया। इस प्रकार से दास्तान, परंतु जब एक ही दास्तान चल गई थी तो दूसरे में जनक ने लगाने भी कहते भैया एक पत्र लेके आओ तो दूसरे देश को पत्राचार और इतर के पहरी के पकड़ाओ भैया जो पत्र ताली बनती है भाई। हम और आपको विराजमान होकर से कथा का आनंद लेते हुए आज का जागरण परमात्मा के चरणों में रखते हुए वो कहना क्या आए सालाई के भटका रहे हैं और दो तीन ठो कथा कह रहे बीच में लटका रहे। भाई एक कोई भी कथा करके बन सुनाते तो जनता तक वह पहुंचती, परंतु कथाएं कई हो जाएंगी, हो सकता कुछ बाकी रह जाए, कुछ पूर्ति हो पाए, तो अधर में लटका रहे। एक तो पत्र लाखे आओ है अवध पूरी दरे के राजा के देव पत्री रे सारे गोड़ों की
देखिए इस प्रकार से दो संवाद हमारे सम्मानित सदस्य भैया जी के द्वारा पेश करे गए। वो संवाद तो ठीक है, जो कुछ चल रहे भगवान की चर्चा है, परंतु पटेल साहब हमने का धोखा से धीर से सुहाते तई धार गो और मैंने पैसा धर रहे हमारे सदस्य भैया कहने के लिए खींचा में धर रहे ताली बजावा बहुत बड़ी बात है। और जानी कहने के आज को मुकाबला केवल एक ही सही करेगा। तो बताओ सबसे बड़ा प्रसिद्ध जो ही कहा कहने कहा यार बेटे चिपाल थी मां बैठे जो ऐसी बैठक जो कोई बैठा थे तो हमें लगे जैसे चिंता लगी हो। चिंता बैठक का हाथ है, घुटना में हाथ धर के बैठते हैं तो चिंता आती है। चैतन्य बैठक होती है, 86 लगाओ और चैतन्यता से बैठो। अच्छी बात थी मारो भैया बोले करने बने बैठो। तो हमारे सुदर्शन भैया कहने लगे आज को मुकाबला ये मेरे है केवल खींचा था। तो कहना क्या है, अब मुकाबला धीरे धीरे चालू है। हाल जानो नहीं खीसा में और कई कविताएं भगा लगा कर सारी बंदी भैया की सही है हमारा बनी ऐसे अपने लिए एक थोड़ी सी धारा बना दी पटेल साहब। हम धीरे से खीसा में धर लेते पर कोई ने कहीं खीसा की समझ और रात भर को खीसा बना ताली बनती है भाई। एक कलाकार थोड़ी सी लाइट मिल जाती कि धन धारा में और लक्ष्मी पर्दा में धनी जा के समाज एक तो सब कोई जो भी दे रहे हाथ में दे रही है वो बड़े सम्मान से भगवान के चरणों को प्रसाद कहते और अपन नीचे जाने कितनी घिनौनी बात मेरे साथ बताओ। अगर हमने जेब में धन नहीं दे तो यही खिलाने, क्योंकि किसी ने कहा है कि धन धर्म और लक्ष्मी ये तीनों पर्दे योग हैं, इनको संभाल करके रखना चाहिए। ज्यादा बात नहीं रखो। क्या बात कहना क्या है, अरे पीर जिनकी हर रहे हैं जो दान को पैसा मिले यही से खीसा में धरे। जब दान की कोई भी चीज अगर आप दें और हम वो खटाल दें तो देने वालों का कहतारी बनती है। इस बात में खाली सोच नहीं क्या महाराज के हमने दान दो इन दान की कोई प्रभुता नहीं समझी नहीं सुनी चढ़ा दें भैया कहते पर नीचे धरा था नीचे नहीं धरे अब जीवन क्योंकि दानी दान खे करे रहे और बढ़ा के हाथ, अरे हाथ बढ़ा
लंकाधिपति रावण आज हमारे सुदर्शन भैया कहने लगे बाबा को भेज देने थे। इनने सोची राजेश्वरी महाराज के बाबा कहते हैं भी बाबा लगा, क्योंकि आजकल सेठ की कथाएं भी होने लगी। भलाई कलाकार कछु ने कहे पर ऐसे नाम की लगा लो तो अच्छो बना। ज्ञान में ठानते है कोई बिरलाई पुरस गति निकालो की जा। है कोई बिरले पुरुष के तीन काल की जानते। एक तो शिव जी जानते, जी नारद खेलो जान, अरे तीजे गुरु जी जानी और असल गोलों की एक तो गुरु महाराज जानते, एक नारद मुनि जी जानते, एक भगवान भूत भावन भोलेनाथ जानते, दूसरी लंकापति रावण खुद ही जानते। ताली भैया लंकापति रावण तीन कालों की जानत तो भैया जो मत तेज ने हो गए होते कवन करो रहते। ठीक है नहीं। जब इस प्रकार की बात लंकाधिपति रावण ज्योतिषी को भेज घर के अंदर जाते, कहने लगे हमें लड़कों की कछु हंसते देखा देखने हैं। पहरेदार भी अयोध्या में अनपढ़ रहते बड़े ज्ञानवान है। कहना क्या है, मिला हे ये सालेखा उस जन्म में सुनने वो लिखी नहीं पुत्र की तो वाला पर इसकी रेखा तक भी जमी है। मुझे रेख देखने की बात कर रहा है। भविष्य देख तो देख ले और कह रहा हूं पहरेदार, अरे समझ लो लंकापति पहरेदारों से जाकर के लंकापति कहता है कि मुझे आदेश दो, अंदर जाना है। महाराजा दशरथ से आप अनुमति ले आओ। कहने लगे काय? कहने लगे हम ज्योतिषी हम लड़कों को हाथ देख को चाहत। पहरेदार समझ गया ये कोई जाली काली है। अब लड़कों की रेखा तो भई नहीं है, जो का रेखा देख ताली बंदी है भाई, बालकों की रेखा। भविष्य की बात होती, लंकापति रावण जल्दबाजी में हस्तरेखा कह गया। भविष्य की बात होती है, मस्तक रेखा देखने की बात कोई अलग होती है। जब इस प्रकार की लंकापति ने देखो कि हम तो जचे जा रहे हैं,
तो भीड़ न कहो मचो है गेराऊ हल्ला हल्ला मचो है गेराऊ हल्ला और छटकार के सुन ले भगोरा उड़ने हल्ला चुप कर खिलाओ भगो जहां देवी थी नदी उतही पहुंच गओ जा अरे नारी भेष बनाए जब देख लेता है मेरी चाल चलने वाली यहाँ पर नहीं है, तत्काल भेष बदलता है, जनाना भेष धारण करके घुंघट डाल करके धीर से जाना हो कहना का कैसे घुस रहा ठाने मन में ठाने उन कहा लाल ना पड़े वो घर में जा लगे लड़का कहा है बूढ़ी से बन कर बेचारी वो जा रही है मैं लड़कों के देखते जा रहे हैं ऐसा परिवेश अयोध्या में कि जहां राम लक्ष्मण हते जहां राम लक्ष्मण हते उताई पहुंच गई जा उताई पहुंच गई जा कि है नजारे उतारने के लिए नगर में प्रवेश कर जाता है जहां पर भगवान राम बड़े थे उसी महलों में पहुंच जाता है हमें बच्चा की नजर उतारने हैं कछु सामग्री लाल के दे दो माताएं उसकी माया में आ जाती हैं कि भाई सही में कहूँ बार बार दर्शन कर रहे हैं कहूँ बच्चों की नजर लगने गई हो इस प्रकार से माता रानी उनकी बात में आ जाती है तो क्या होगा राम से मुख बोली है उर्सूलो घर पागो लाल मैया छो देखो कब सुनो होगा माता रानी उल्टी कसूले के लाने क्योंकि नजर उतर मारे थे लंका पति देखे भगो हरण करो तत्काल हरे
अयोध्या से ले जाता है और जब उठा करके ले जाता है आगे क्या होता है कि जिस समय के ऊपर छोटे से लंका थे परमात्मा हरण करके भाईचारी का रूप धर के लंकापति रावण। देखो आज ज्योतिषी अच्छी बात आपने कही थी, परंतु ज्योतिषी का काम होता है ज्योतिष जीवन को बताए, भाग्य की रेखा बताए, हस्त रेखा नहीं। ताली बंदी भाई कलाकार को हमारा मुकाबला चल रहा है विद्वता का परिचय है। कथाएं तो वही है जो आपने पढ़ी सो हमने पढ़ी, ग्रंथों में एक ही भाव लिखा होता है। परमात्मा का भाव बदलने वाला नहीं। भगवान आपकी छोटी सी उम्र में हरण करके जब लंकापति रावण ले गो कहने लगे अब अपना खटका मिट जाए तो क्या कहते हैं जहाँ हते शंकर भोला। और हमारे राजेश भैया था तो हमें डर भी लगने लगा। क्या बात है कि साउंड वाले भैया मूला पार के उड़ता है 50 को दान। अरे साल तुम्हारी राखे अरे महावीर श्री राजेश पटेल जी 50 रुपया दे रहे हैं। सिरोनी पार में रहते हैं और मैया के दरबार सुहाना है लगो मेहमा के भरे भरे 50 रुपए की राशि। और हमारे सम्मानीय क्या बात है यार पीर जाने जाने की हर राय है पुराने सदस्य धर्म को काम करे। श्री नाहर पटेल जी जाहर सुनो, श्री नाहर पटेल जी जाहर सुनो सुनो। और आए जब से हमें लखना दो अरे इनकी सारे अलग दिखे जान सकब है। श्री केवल झारिया जी से सुनो 50 रुपया मिल आप गलती तो नहीं हुई। हमारे समाज के भैया जी के कमरों से 50 रुपये राशि नायत होती है वो सत्संग की कामना करते हैं। जिस समय को मैं लंकापति रावण भगवान राम का हरण करके जाता है, भगवान भोलेनाथ ध्यान लगाए बैठे हैं और हमारे महान भक्त उसके ना चेक खाली हो करना चाहिए चिपा नहीं करते
अबे मौका का चिप ऊपर सभी खिना चिरे पाया भैया साहब है। हाँ पर अच्छा आनंद उठाने हैं, उसी आनंद का में परमानंद की प्राप्ति होगी। ये समय के ऊपर भगवान राम का हरण करके जहाँ भोलेनाथ वहां पर लंकापति रावण पहुंच जाता है। क्या होता है? दास है करे के यंगी पूर्वोत्तर बाजू में पहरा देते हटे जो धावने। हमें हमारे सुदर्शन भैया कहने लगे उन्हें पहरा पे लगने की क्या जरूरत है? उतना ही पहरा पे बैठे थे बजरंगी, क्योंकि इनको पहरा लगे वो बहुत जरूरी है। क्यों काय तुमको कर दो जरूरी है? कहना क्या है कि मिटा देत पर में सुनो और जिनके होए घमंड। मिटा देत पर में सुनो और जिनके होए घमंड। अरे तलक जाती अरी नहीं लागे अरे बजरंग स्वामी कहीं न कहीं अपना कोई भी रूप में किसी भेष में बैठते हैं, ये बात यथार्थ है। परंतु अगर सबकी आश्रय अपन दे रहे हैं और अगर उन खेलने को लाओ तो तल्लक को गुस्सा भी हो जाता। एक ऐसे चौकी में बिठाने को बहुत जरूरी होते। माता रानी का कार हो तो दादाजी अगारे रहते हैं, भोलेनाथ को काम हो तो दादाजी अगारे रहते हैं, झाड़ फूक को काम हो तो दादाजी अगारे रहते हैं, और बड़े बड़े मंत्र वालों के काम हो तो दादाजी अगारे। ताली बजाओ भैया साहब। ऐसे दादाजी को अपन को ध्यान करना चाहिए और अपन भूल जाए तो दोबारा याद कराना चाहिए कि इनको याद करो भैया, क्योंकि इनने कई के घमंड चूर कर दे, कई की जिंदगी खराब कर दे। ताली बंदी हुई कि छाले के जिंदगी भैया बच्चू जाने हंस रहे थे हमारे उस्ताद जी भी, यानी जीवन को बर्बाद कर देना हर का उत्तर होता है भैया। बजरंग स्वामी बैठे थे, ध्यान लगाए। लंकापति रावण को भोलेनाथ ध्यान में भक्ति में मगन थे। फेरे पर हनुमान दादा बैठे थे। इन्हें जाकर छोटे से रामचंद्र जी हटे कहीं में लगो विचारो ओ का करो कार गाजी भाई कर डालो उन पिहरा शंभू के सुना राम के सन्मुखे। भगवान भोलेनाथ ध्यान लगाए तो उन्हें के सामने में पहरो रावण ने पाल भोलेनाथ के सामने निकालो चंद्र हास थे, निकालो चंद्र हास थे कि जिसकी पेनी धार, जिसकी पेनी धार और पूछ बढ़ावा वही में प्यारे दादाजी पवन।
परमात्मा राम का छोटा सा बाल रूप था, लेटा करके नकादपति रावण चंद्रहास तलवार निकालता है। दादाजी ने देख लो जो गड़बड़ करने वालों है, अपनी पूंछ बढ़ाई, वो बढ़ा कर शंकर भगवान की कमर में लपेटी, तो का होता मिटा दाव पर में खटका, वो शंकर जी के सुनो मार दाव जोरों से, जैसे कमर में फंसा कर पूछतानी भोलेनाथ की तारी खुल जाती। देखे सन मुख राम थे हीरे कहीरे सुरतिया भूल, कहीरे सुरतिया भूल, अरे उसी समय लंके से खेले जो हमारे दर्शन करते हैं, उठाकर के त्रिशूल लंकापति रावण को मार देते हैं, सिर कट करके धरा पे गिर जाता है। भगवान थे गोदी में लेके चल दे भैया, हमारे प्रभु का कुछ बिगड़ने वाला नहीं। इस प्रकार से भोलेनाथ लेकर के गोदी में और अच्छे दिल से दर्शन कर रहे, ताली बजावार कितना अच्छा लग रहा है। भगवान ने सोचा मेरा दिल चगल मगल हो गया, जिसके लिए मैं मगल बैठा था। भगवान भोलेनाथ बार बार देखते जा रहे हैं प्रभु को, एक एक ढक निकल रहे हैं। अच्छी कथा हमारे सुदर्शन भैया तो मेरी कथा और अच्छे से देख रहा भगवान की अपनी छवि हमारी आपकी हृदय में छवि थी। भगवान भोलेनाथ गोदी में लेकर के भगवान राम को चले जा रहे हैं। अब पे बेगाम हमारे भैया ने कहा फूल सारे तेरे खेले का हो तो कोई दूसरे राज को पत्र मिले। ये समय वह पत्र देखा कि पहरेदारों ने कही और राजा से समझा जो फूल को खद लिखे आओ है कछु समझ नहीं। राजा दशरथ से बताते हैं कि बेगाम कोई दूसरे गांव का पहरेदार लाया है। राजा साहब देखिए ये ऐसा लगता है जैसे रक्त से लिखा हुआ यानी खून से लिखा हुआ खत है। इसे राजा ने पढ़िए क्या हुआ मिला ये सही लिखा है राजा दशरथ ने सुमर पत्र जिसे दम दे। राजा दशरथ ने दिया है पत्र को बड़े प्यार से
बोले कौन हूँ, बोले कौन हूँ, बोले कौन हूँ तड़प रही राम के, कहे कौन हूँ तड़प रही राम के, जिसके प्रेम भाव लिखेगा अरे भिजवाई है हमारा मेरा ये जाकर में क्या भगवान राम के लिए प्रेम पत्र इस प्रकार से लिखा है। जैसे दशरथ जी पढ़ते हैं, वहां पर मंत्री गणों के सहित और भी प्रजागण आ जाती है, पूछ रहे राजा साहब क्या लिखा हुआ है, सब कुछ तो लिखा है, बोले लिखा क्या है, थोड़ा पढ़। फूल संग लिखे जावे और हम खेल दे वो बताए राम कहूं प्यारे केवल हमारे पास संदेशा भिजवा देना कि मेरा राम जिसके पीछे जल रही, जिसके पीछे जल रही और करी ने सन्मुख बात अरे बेरा हाथ तो मुझे संदेश भिजवा देना। लगता है अयोध्या में कहीं राम आ तो नहीं गए, अगर आ गए हो तो मुझे संदेश जरूर भिजवाना। एक वह पत्र जिसमें पिता ने लिखा था भगवान के अगाध प्रेम में डूब करके, मन ही मन में गुण नहियो झुन सुन गुण से थारी आए ध्यान धर के सुने। अयोध्या में दरबार लगा है माता रानी का, इसी प्रकार जनता जनार्दन विराजमान है। यहाँ पर जन्मदिन मनाया जा रहा प्रभु का, वहीं पर एक स्वर्ग की थाली गगन मार्ग से आती है। यहाँ पर अनन्य भक्त बैठे थे, पर दो महान भक्त बैठे थे, उनकी नजर भगवान दर की छोड़ के बेर बेरोई थाली है जा रही थी। सबकी नजर ताली बनती है भाई, भगवान माता रानी की नजर में थी, पर उन भक्तों की लालसा उस थाली में लगी थी। एक भक्त ने मानो कहने लगे तो तन लगागारे हो जाओ, तो वो में लगा के जहाँ थाली हड्डी में कोई दर्दी ऐसे बोंबे में छुपे भरे हैं, वह बेचारी ताबे की बनी। आगे क्या होता है समय सुंदर बागाव है, दूसरों भी चुपके से सुनो थाली के ढिया। अब वो एक गाँव जैसे में से छूट कर तो दूसरे ने पियर गया तो बदल गई, तो दूसरों के प्रभु में जाओ।
तो वो भी थाली काम को तो देख रहा हो भाई, देखो जरा कि छूटाई माटी की भाई, छूटाई माटी की भाई, और उठे पुजेरी ले जान, उठे पुजेरी ले जान, अरे बेटा हमने कर लाई रे जागो की परख मिट्टी की हो गई। पुजेरी बेचारा पूजा कर तो हैरान हो गो, कहने लगे निकल के बाहर हमें भेजाने पड़े। बाहर आ जाते हैं, कहने लगे भैया पूजा कर भी आए थे तो बहुत ध्यान थाली में धरो रहो। कहने लगे यहाँ महाराज, कहने लगे नहीं तो विद्याय माता से जो कुछ मांग हो बदे भैया फूल सागर देने खेले गए हैं, जा थाली सुन ले वो कोई के ही मिले। कहने लगे जा जो थाली है जा ले जाओ दो जने, क्योंकि दो ही किया तो उसी में लगी। तुम्हें दो ही वे भक्तों से कहते तुम्हें दो ही राक्षस बनो, जा थाल बनेगी नार, अरे दो ही धने तेरा दीवाने जीवन जब नारी बन जाती पुजेरी कहने लगे बेटा देखो जब बाटी की भी है सोने की भी है तांबे की भी ताली बनती भगवान पुजेरी कहता है ले जाओ बेटा भगवान छोड़कर तुम्हारो ध्यान थाली में लगू तो जैसे हमारे सुदर्शन भैया को हमारे खीसा में धागो तो ताली को जाओ और हम देखी क्योंकि मुकाबला खीसा पे चल रहा हो। कभी भी हो जो बच्चों में ध्यान देने वाली चीज हो कहीं देने चाहिए, कोई के खीसा कोई को कोरथा ये पे ध्यान नहीं देना चाहिए। अगर धोखा से धर गई थी तो सोचते महाराज रोज रोज झगड़ा हुआ कहोगे ऐसे भी ख्याल भूल गो बका से चाहिए, परंतु फिर ज्योति मौका मिले हो। देखो पूजा में हम विराजमान हैं, इसी प्रकार वो चिंतन में बैठे थे परंतु ध्यान कहूं और कलाकार बहुत मैंने क्षमा चाहता हूँ भाई, क्योंकि भरत की उपाधि हमारे भैया को है और रहेगी, क्यों रहेगी एक भरत जी का जरूर बोला जाएगा भैया साहब। गायक तो बहुत मिलते हैं लपेटने वाले, अर्थात कहने वाले कम मिलेंगे और रहना चाहिए भैया।
नहीं पुरानी तो संस्कृति डूब जाएगी। अगर हम और आप अपने अपनी बने रहे तो इनकी कैसे बनेगी? ताली बंदी इस गंगा की शान बन जाए, हमारी आपकी बन ही जाएगी। ये समय के ऊपर नारी बन जाती है, देखे ले जाओ बेटा, अब जब थाली तुम्हारा मन इसमें निपट था, देवी को छोड़ करके तुम ध्यान थाल पर लगाए थे। ये स्वर्ण तो किलो से मिल जाता अगर मैया प्रसन्न हो जाती, पर तुम इस थाली में दोनों ललायक थे। अब अपना जीवन काट के बताना। तारी बच्ची यहाँ तक था राम हमारे भैया कहते के खत कहाँ है जा अपन कहूँ नहीं को सीधे सीधे राम भक्ति में जाते कहूँ जालू की जरूरत नहीं। जिस समय के ऊपर परमात्मा राम अयोध्या में भगवान भोलेनाथ के द्वारा जा रहे हैं, वहां पैगाम लिए हैं, क्योंकि कथाएं उतनी उधर उलझ गई हैं, धीरे धीरे सोचे हैं जब भाई जनता खजान दे हैं चाहे 10 बज जाओ। तालीबंदी भाग ठिकाने हैं जब सरोली भाग, सरोली गांव की भाग याद रहे, सरोली पार की गांव की भाग याद रहे कि कहीं सत्संग हुआ था। जब इस प्रकार से और थाली नारी बन जाती तो क्या हो रहा? परी मन भूल भुलैया, परी मन भूल भुलैया और कोई घड़िया सोच नारी बस की, दो ही है सोच रहे बड़ी भूल भुलैया में। क्या तो सोने की थाली जानत थे, अब जा बना गई लकवाड़ जा कैसे जा दो ही की बस की। तो आगे क्या कहना है कि अब है रात बाकी बची और कथा